एक तरफ भारत सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते सरकार को युवाओं के साथ साथ विपक्षी दल भी घेर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा इस योजना के बारे में हर संभव जानकारी साझा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि युवाओं को इस स्कीम के बारे में समझाया जा सके। अब इसी कड़ी में इंडियन एयरफोर्स ने वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर डिटेल्स शेयर कर दी हैं। इन डिटेल्स के मुताबिक एयरफोर्स में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को सेवा के दौरान वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी, जो इंडियन एयरफोर्स के परमानेंट जवानों को मिलने वाली सुविधाओं के मुताबिक ही होंगी। ये जानकारी एयरफोर्स द्वारा अपनी वेबसाइट पर दी गई है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वायुसेना के अग्निवीरों को भर्ती के बाद कौन कौन सी सुविधाएं देने की बात कही गई है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। एयरफोर्स द्वारा वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को रेगुलर सैनिकों की तरह ही सैलरी के साथ साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी और अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें मेडिकल लीव की सुविधा भी मिलेगी। यही नहीं, अगर 4 साल की सर्विस के दौरान किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, जिसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 48 लाख रुपए बीमा के और 44 लाख रुपए की एक मुश्त राशि शामिल होगी। साथ ही बची हुई सैलरी का पार्ट भी शामिल होगा। ड्यूटी के दौरान अगर किसी अग्निवीर को चोट लगती है और वो विकलांग हो जाता है तो उसे एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जितनी नौकरी बची होगी उसकी पूरी सैलरी भी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज अलग से मिलेगा। यहाँ एक्स ग्रेशिया माने रिटायर होने पर जो पैसा एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है। एयरफोर्स ने ये साफ कर दिया है कि अग्निवीरों को जो मेडिकल सुविधा मिलेगी वो सिर्फ उस दौरान ही दी जाएगी जब तक वो सर्विस में रहेंगे, और जो सीएसडी कैंटीन की सुविधा एयरफोर्स द्वारा दी जाती है वो भी सिर्फ सर्विस के दौरान ही मिलेगी। अगर कोई अग्निवीर अपनी सर्विस के दौरान अपने मन से नौकरी छोड़ना चाहे तो ऐसा सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही होगा, और वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद। अग्निवीरों की सैलरी की बात करें तो एयरफोर्स ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पहले साल उन्हें महीने के 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी, जो दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए महीना हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात और समझने की जरूरत है कि ये सैलरी इन हैंड नहीं है, यानी अग्निवीर के हाथ में पूरा 30,000 रुपया नहीं आएगा। उसमें से 30% पैसा अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा, जिसके बाद पहले साल किसी अग्निवीर के हाथ में सैलरी सिर्फ 21,000 रुपए महीना ही आएगी। अब जितना पैसा सरकार किसी अग्निवीर की सैलरी से काटेगी उतना ही पैसा सरकार द्वारा भी अग्निवीर कॉर्पस फंड में डाला जाएगा, जो सर्विस खत्म होने के बाद सेवा निधि के तौर पर दिया जाएगा, जो बनता है 10,04,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट, जो टैक्स फ्री होगा। सेवा निधि के बारे में यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि अगर कोई अग्निवीर बीच में ही नौकरी छोड़ देता है तो उसे सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन ही मिलेगा, सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। यही नियम तब भी लागू होगा अगर 4 साल के बाद अग्निवीर को रेगुलर कर दिया जाता है। सेवा के दौरान अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का बीमा भी किया जाएगा। एयरफोर्स ने यह भी साफ कर दिया है कि वायुसेना में इन अग्निवीरों का एक अलग रैंक होगा, जो मौजूदा रैंक से हटकर होगा। इसके अलावा 4 साल की सर्विस के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर काडर में लिया जाएगा, और इन 25% की सिलेक्शन सर्विस के दौरान उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही की जाएगी। वायुसेना ने यह भी साफ कर दिया है कि अग्निवीर सर्विस के दौरान सम्मान और अवार्ड्स के हकदार होंगे। तो ये हैं वो सारी सुविधाएं जो किसी अग्निवीर को इंडियन एयरफोर्स में भर्ती करने पर दी जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।